नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए 100% सटीक आंसर की लेकर आ चुका हूं। चलिए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा पीला, येलो कलर से दर्शाया गया होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा था 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपाय चयन कीजिए। यहाँ पर आपका मल्च बनाना भी मृदा अपरदन को रोकता है, वेदिका फार्म भी मृदा अपरदन को रोकता है, बीज की फसल उगाना भी मृदा अपरदन को रोकता है, परंतु अति चराई से क्या होता है, मृदा अपरदित होती है ना कि रुकती है। इसीलिए यहाँ पर बी जो यहाँ पर कथन है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। बी जिन जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पे आपका कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपका कौन सा, सेकेंड विकल्प बचेगा, जो कि सेकेंड विकल्प 32 नंबर के क्वेश्चन का राइट उत्तर कौन सा होगा, सेकेंड विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर होगा। यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है, बिल्कुल गलत। कितना बनाती है, 23.5 का कोण बनाती है। बार बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो गया, ए सही बी गलत, ए सही बी गलत, यानी कि केवल ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। पहला विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा था 34 नंबर का प्रश्न, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। ये दिया था राजपूत के शासकों को, यानी कि सिसोदिया राजपूतों को दिया था। यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है आपका, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। सर्वोच्चता नीति के बारे में कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ऐसा नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा था कि दावा कैसा किया था कि सर्वोच्च होगा, यानी कि नहीं के कारण ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। नहीं के कारण अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, बिल्कुल मानती थी। यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ए गलत बी सही है, ए गलत परंतु बी सही है। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न, जो कि मिलान करना आपको यहाँ पर था। क्या करना था, मिलान करना यहाँ पर आपको था। चलिए आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। यहाँ पर आप जानते हो, जैसे मैंने आपको हर बार बताया, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के प्रति की जाती हैं। जैसे यहाँ पर लड़कियाँ खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी होती हैं, लड़कियाँ फैशन परस्त होती हैं। ठीक है, यानी कि सी का यहाँ पर 4 के साथ होगा। सी का किसके साथ, 4 के साथ। अब आपको देखना है सी का 4 किस में है। सी का 4 दोस्तों आपका है सिर्फ और सिर्फ 4 विकल्प में। यहाँ पर डायरेक्ट आप कर लेते, यहाँ पर 4 वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाता। ए का यहाँ पर थर्ड होता। भेदभाव कौन दर्शाएगा, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि यह परिवार की शुरू कर रही है। ठीक है, गर्भवती है, यहाँ पर ये आपका भेदभाव होगा। और मैं बात करूं असमानता की, असमानता, समान कार्य करने के लिए अलग अलग वेतन देना ही आपका क्या होता है, असमानता होता है। और पूर्व धारणा क्या होता है, जैसे पूर्व धारणा ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं, ये एक पूर्व धारणा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना क्या था, मिलान करना था। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। दिए गए कथनों पर यहाँ पर विचार करना है और राइट उत्तर बताना है। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के पीछे होता है, बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। अगर पूरब में होते हैं तो उनका जो मतलब कि समय होता है वो आगे होता है, यानी कि प्लस होता है। पश्चिम का समय हमेशा ही माइनस होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिल्कुल हूबहू 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि PYQ क्वेश्चन। पृथ्वी जो होती है ये कैसी घूमती है, पश्चिम से घूमती है। ठीक है, पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, पश्चिम से मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। पहला यहाँ पर आर गलत, इसका रीजन यहाँ पर गलत होगा। ए यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर कौन सा, ए सही है तथा आर गलत है। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कहता है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। जैसे आधार चौड़ा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि चोटी इसकी पतली हो जाती है।
आधार तभी चौड़ा होता है जब बच्चे अधिक जन्म लेते हैं, यानी कि उच्च जन्म दर होती है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च दर मतलब कि उच्च मृत्यु दर भी यहाँ पर होती नहीं है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या होगी, क्योंकि आधार चौड़ा होगा इसलिए युवा जनसंख्या होगी। और जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर भी यहाँ पर कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा ए सी डी। यहाँ पर ए और सी डी, ए सी डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। आग्नेय शैल का जो निर्माण होता है वो द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से होता है। अवसादी शैलों का निर्माण हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा करने से होता है। वहीं कायांतरित शैलों का निर्माण उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैल का यानी कि ए का यहाँ पर जाएगा सेकेंड के साथ मिलान होगा, और यहाँ पर बी का किसके साथ होगा, बी का यहाँ पर हो जाएगा तीसरे के साथ। अब आपको यहाँ पर कर लेना है मिलान। ए का सेकेंड किस में है, ए का सेकेंड यहाँ पर है दूसरे विकल्प में, बी का थर्ड इसमें है, सी का फर्स्ट इसमें है, यानी कि सेकेंड विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु रहती है, करेक्ट। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, करेक्ट। लोग मुक्ता धान उगाते हैं, करेक्ट। बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि वहाँ का जो जंगल है वो बिल्कुल संघन है, यानी कि घना वसा हुआ है, वहाँ पर हवाई जहाज उतर नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा, ए बी सी, यानी कि पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। डी वाले यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 41 नंबर के प्रश्न की। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, करेक्ट। अधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, करेक्ट। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। यह बर्फीली क्षेत्र यानी कि बर्फीली क्षेत्र है, यहाँ हवाएं एकदम ठंडी चलती हैं, जलाने वाले ताप का अनुभव भी होता है, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट है, यानी कि सी यहाँ पर गलत है, बाकी सभी यहाँ पर राइट आंसर हैं। ए बी डी किस ऑप्शन में है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, जैसे कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। इसने मांग की लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी किया था। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की थी, ये भी किया था। इसने मनोरंजन के खिलाफ, ये यहाँ पर गलत है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड विकल्प नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में बिल्कुल राइट है। इसमें किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट। कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर है लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, परंतु महामात्र जैसे मतलब कि लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की थी। यहाँ पर डी गलत है, डी गलत है, ए बी सी करेक्ट है, ए बी सी। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? 4 विकल्प, ओनली ए बी एंड सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं नारायण गुरु मैंने हर बार आपको कराया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा देने वाले, यानी कि उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, एक ही ईश्वर है, एक ही उनका नारा था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ही केवल करेक्ट है, बाकी सभी गलत हैं। केवल और केवल ए यहाँ पर क्या होगा, ए सही है परंतु बी गलत है, ए सही है परंतु बी यहाँ पर गलत है। थर्ड विकल्प करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न जो कि मिलान वाला यहाँ पर पूछा गया था, चलिए करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर गृहपति जो था ये स्वतंत्र कृषक था। कैसा था? स्वतंत्र कृषक था। डी का यहाँ पर थर्ड, डी का थर्ड आपकी किस में है? यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट वाले में भी है और 4 वाले में भी है।
ठीक है। जो श्रेणी थे, श्रेणी क्या थे दोस्तों, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में शिल्पकार और व्यापारियों के संघ थे, यानी कि बी का यहाँ पर चौथा होना चाहिए। बी का चौथा किस में है दोस्तों, बी का चौथा आपके है पहले विकल्प में, यानी कि पहला विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बेरी गाजा एक भरूच लोग थे। ठीक है। एरेटाइन पात्र ये मुहर वाले लाल चमकदार बर्तन थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली परत, बार बार मैंने आपको बताया था, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में पतली मात्रा वाली जो आपकी वायु जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, तमाम पाई जाती हैं। समताप मंडल मैंने आपको बताया था हवाई जहाज उड़ाने के लिए, मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर सेकेंड विकल्प होगा। 47 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, विविधता में एकता, मैंने कई बार आपको बताया, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी नहीं, यहाँ पर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकता में विविधता का मुहावरा दिया था। यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विषय में सही है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाला गया था, नहीं, ये मेहराबों पर डाला गया था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, नहीं दोस्तों। ठीक है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। दोनों ही आपके यहाँ पर लगभग यानी कि गलत ही यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के बारे में सही नहीं है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ग्राम भोजक जो था ये अक्सर एक ही परिवार के लोग थे, यानी कि ये वंशानुगत चलता था, यानी कि अनुवांशिक पद हुआ करता था। इनके पास दास भी थे, मजदूर भी रहा करते थे। करेक्ट। गांव का कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपा जाता था, यानी कि ग्राम भोजक का ही कार्य था। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे, परंतु नहीं दिया गया है, इसलिए गलत है। आपको बताना क्या है, नहीं वाला, यानी कि गलत ही आपको बताना है। इसलिए यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 4 विकल्प रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर एक तरफ आपकी फसल है, आवश्यक यहाँ पर जलवायविक तत्व दिए गए हैं। कॉफ़ी जो होती है ये दोस्तों हमेशा गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में उगाई जाती है, वहीं जो चाय होती है, चाय आपकी ठंडी और शुष्क जलवायु में उगाई जाती है, यानी कि दोनों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, दोनों ही आपके गलत हैं। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का गलत होगा, कोई भी नहीं। नेदर ए नोर वी, यानी कि इनमें ना ही ए है ना ही बी है। 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू की गई थी। ये दोस्तों 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपका होगा सेकेंड विकल्प। कौन सा, यहाँ पर दोस्तों सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 47, 48 और 56 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी, ये वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्यों पढ़ाया जाता था, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। यहाँ से ये वाला यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे, ये लोगों को मानना था। करेक्ट। लोग अपने संबंधियों व मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, ये भी करेक्ट होगा, यानी कि बीसी यहाँ पर थर्ड में, थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा, थर्ड विकल्प। यहाँ पर 53, निम्नलिखित में से कौन सी केसरी नामक अखबार, आंख मूंदकर आपको मारना है, कौन से बाल गंगाधर तिलक, कौन सा केसरी नामक पत्र। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न 54 नंबर का है, जो कि मिलान करने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 20 बार बताया होगा, 20 बार मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। 54 नंबर का प्रश्न, जो कि मैं आपको पिछली ही वीडियो में बता चुका हूँ। स्थल मंडल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वायुमंडल जहाँ पर आपकी वायु ही पाई जाती है। जैव मंडल में क्या होता है, पादप एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। जल मंडल में केवल जल ही जल पाया जाता है। स्थल मंडल में चट्टाने खनिज आपके पाए जाते हैं। बस आपको करना इस प्रकार से था, यानी कि ए का सेकेंड यहाँ पर है दूसरे विकल्प में, बस दूसरे विकल्प यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 55 नंबर का। यहाँ पर है नीचे 2 कथन है 19वीं शताब्दी में चमड़े के काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में, जो चमड़े का काम करते थे उनके बारे में। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई, बिल्कुल करेक्ट।
इसलिए दोस्तों समान जनजातियों के जो लोग थे उन्होंने भी जूते की आपूर्ति यानी कि जूते तैयार करने उन्होंने भी शुरू कर दिए थे उनको देखकर। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके राइट हैं, दोनों ही आपके कैसे हैं, दोनों ही यहाँ पर राइट उत्तर होंगे। यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी उसे दोस्तों जब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जब्द कहा जाता था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या है यहाँ पर? एनसीईआरटी के अनुसार जब्द। हूबहू क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कैसे पूछा गया था? यहाँ पर आपसे टाइम वाला पूछा गया था। आप यहाँ पर हिंदी वाला देख पा रहे होगे। ठीक है, भारत के इसका जो आंसर दोस्तों होगा यहाँ पर होगा आपका ये वाला तीसरा विकल्प यहाँ पर होगा। इसको मैं आपको बताऊंगा तो आपका यहाँ पर टाइम होगा व्यर्थ, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प करेक्ट। यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी, ये भी दोस्तों बालवाड़ी वाला जो प्रश्न है ये 30 से अधिक कर्मचारियों की संख्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके PYQ यानी कि कई बार एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। 30 वाला करेक्ट होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रोक वाला पूछा कि सबसे पुरानी जो 330 करोड़ से पहले, तो ये है दोस्तों कहाँ पर? ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यानी कि मैंने आपको कल ही बताया था, यानी कि अपनी हर वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं वो कहाँ पर हैं? वो आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है। मैंने आपको वन लाइनर वाली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष लगे, तो यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, जिसको यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। कितने नंबर का प्रश्न? 60 नंबर का। यहाँ पर इतिहास की गुड़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा काम प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गलत वाला दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो वो लोग जो इतिहासकार हैं पुरातत्वविद भवनों का भी प्रयोग करते हैं, उनको जो मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं उनका भी अध्ययन उनको करना पड़ता है। औजार, हथियारों, बर्तनों, फैन, इनका भी उनको छानबीन करनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों के भी उनको ढूंढना पड़ता है। ये भी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। लिखित सामग्री की जांच वो नहीं यहाँ पर करते हैं। ठीक है, लिखित सामग्री की जांच नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा यानी कि गलत। यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट उत्तर। 61 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व। यहाँ पर दोस्तों गतिविधि यानी कि एक्टिविटी भी शामिल होती है, डिस्कशन भी यहाँ पर क्या होता है? शामिल होता है। एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर शामिल होता है, यानी कि वर्णन यहाँ पर गलत है। डी वाला यहाँ से हटा दो इसको फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पर ABC आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होगा। ABC वर्णन को यहाँ पर हटा दो, ABC यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। 62 नंबर का प्रश्न, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना ये नहीं हो सकता दोस्तों, गलत होगा। विद्यार्थियों को आंकना ये भी करेक्ट होगा। यानी कि सी जिन में है वो यहाँ से हटाओ, उसको फटाक से आपको क्या करना है? हटा देना है। बचेगा यहाँ पर आपका AB। 4 का क्या बचेगा? AB। ठीक है, तो A भी यहाँ पर करेक्ट होंगे। कौन सा दोस्तों? A भी यहाँ पर करेक्ट होंगे, A और V। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करने थे इन प्रश्नों को। यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है। ये वाला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं, यानी कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न यहाँ पर था आपका। ठीक है, ये कितने नंबर का प्रश्न है दोस्तों? 64 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कथन थे। सामाजिक विज्ञान के तथ्यों के वस्तुगत क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के लिए अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न आदर्श सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव, यहाँ पर है दबाव के तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही आपके एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर कैसे दिए गए हैं? बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, सही व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 65 नंबर का, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोकतंत्र को दर्शाने के लिए लोग समान और स्वतंत्र हैं। बिल्कुल करेक्ट होगा। ए तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ही, यानी कि 4 यहाँ से आपका कटेगा
और तीसरा भी यहाँ से आपका कटेगा, 4 भी कटेगा, यानी कि तीसरा और 4 यहाँ से आपका कट जाएगा। लोग धनी और समृद्ध होते हैं। लोग दोस्तों यानी कि संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, चाहे कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, वो कैसे हैं, धनी हैं और समृद्ध हैं, यानी कि ए भी करेक्ट है, यहाँ पर वी भी करेक्ट है। लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर कुछ अटपटा सा दिख रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, ए और बी तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हैं आपके। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है, अधिक जवाबदेह। यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो होगा यहाँ पर आपका ए और बी हो सकता है, यानी कि ये डाउट वाले क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हो, डाउट वाले क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हो। ए बी मेरे अनुसार यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये दो आपके विकल्प क्या करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, कैसे निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न यहाँ पर संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। ठीक है, आंकते हैं। बेराष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या है, जिनको धरोहर संबंधित परियोजना के द्वारा संपादित या उपार्जित किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। इतिहास की विधियाँ, ए विज्ञान, बी कला प्रबंध, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा आपके द्वारा, ये भी करेक्ट होगा। भरूण क्या है, इस क्षेत्र में क्या लोकप्रिय है, ये यहाँ पर आपका संज्ञात्मक जो है ये प्रक्रिया में विश्लेषण पक्ष में आंकने को अवसर नहीं देता है, यानी कि ई गलत है। यहाँ पर 4 वाले करेक्ट होंगे, ए बी सी डी। यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 67 नंबर का, इस प्रकार से 67 नंबर का प्रश्न, कितने नंबर का दोस्तों, 67 नंबर का प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया। निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व, यहाँ पर मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चला जाता, करेक्ट। आरोप पत्र और अभियोजन पत्र द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की प्रति एक आरोपी को दी जाती है, करेक्ट। यहाँ पर है बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर पेश किए गए सारे गवाहों की जरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया नहीं दिया जाता है, बिल्कुल गलत इस कारण यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि जिन ऑप्शन में सी होगा वो यहाँ से कटेगा। पहला वाला कटेगा, दूसरा वाला भी कटेगा, यहाँ से चौथा वाला भी कटेगा, बचेगा आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का होगा, 67 नंबर के क्वेश्चन का। यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो सके उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जेनेरिक दवाइयाँ। कैसी दोस्तों, जेनेरिक दवाइयाँ, जो तत्काल वाली दवाइयाँ होती हैं। यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, 69 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों, 69 नंबर का ये आपका प्रश्न है। कितने नंबर का दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 69 नंबर का। कथन यहाँ पर दिए गए हैं, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ये होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र, बिल्कुल गलत यहाँ पर है। यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए असत्य परंतु बी सत्य है। यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट उत्तर होगा 69 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, भेदभाव पर विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। प्रासंगिक यानी कि जो पॉपुलर होना चाहिए, ऐसा आपको बताना है भेदभाव के लिए। अशोक के अभिलेख, ये यहाँ पर नहीं होगा। मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, क्या ये दोस्तों भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए प्रासंगिक है। मानवाधिकारों के लिए वैश्विक घोषणा यहाँ पर हो सकता है आपका ये भी। बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत, ये भी दोस्तों उनको झेलना पड़ा था भेदभाव, ये भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर राइट उत्तर की बात करूँ, दूसरा या तीसरा यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे अनुसार वर्तमान में जो प्रासंगिक होना चाहिए वो होना चाहिए मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा। ठीक है, सेकेंड वाला। चलिए बात करते हैं 71 नंबर के प्रश्न की। यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। ठीक है, डिस्कशन है। ठीक है, तो चलिए इसका यहाँ पर कर लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर मिलान करेंगे। चलो करें यहाँ पर इसका मिलान। यहाँ पर इस क्वेश्चन जैसे चर्चा है आपका, क्या है, चर्चा का मिलान किसके साथ होना चाहिए, सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना, ये आपका होना चाहिए। अवलोकन, यहाँ पर बात करूँ अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है तार्किक संबंध बनाना। ए का यहाँ पर 4, ए का 4 यहाँ पर दूसरे में है, बी का सेकेंड भी इसी में है, इसलिए आपका सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सेकेंड विकल्प, दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर
यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है, उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्य को कहा जाएगा, इन सब को कार्य को कहा जाएगा दोहरा बोझ, क्योंकि दोहरा बोझ है वो चाय भी बेचती है और घरेलू सभी काम करती है। अगर केवल घरेलू काम करती तो गृह कार्य में आ जाता है, परंतु घर के साथ साथ वो मतलब कि चाय भी बेचती है, इसलिए दोहरा बोझ होगा यहाँ पर डबल वर्नड यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, कंसीडर इम्पोर्टेंट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क टू, ठीक है, इन्वॉल्विंग टीचर। क्या टीचर को यहाँ पर जोड़ना चाहिए, विकसित हो जाए सोशल साइंस, मतलब कि चलिए यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका कितना क्वेश्चन, 73 नंबर का, 73 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समयामिक घटना और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए करेक्ट पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित, यहाँ पर क्या ये यहाँ पर दोस्तों करेक्ट उत्तर होगा आपका। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर नहीं होगा, केवल के कारण गलत। केवल शिक्षक, ये भी गलत। शिक्षक के अनुभव, बिल्कुल ये गलत, शिक्षक के अनुभव नहीं बल्कि विद्यार्थियों या उन मतलब कि ये आपका गलत ही होता है वैसे। तो यहाँ पर पहले ही करेक्ट होगा केवल और केवल ए। अगला प्रश्न 74 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कहता है कि अभिकथन और तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, करेक्ट। ये अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है, बिल्कुल करेक्ट। दोनों ही आपके कैसे होंगे, यहाँ पर करेक्ट होंगे, सही व्याख्या भी करेंगे, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न, अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, करेक्ट। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, करेक्ट। दोनों ही करेक्ट होंगे, दोनों सही व्याख्या यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न 76 नंबर का, 76 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुक्तता के द्वारा सिखाता है। किसके द्वारा सिखाता है? ये दोस्तों याद करने के द्वारा नहीं सिखाएगा, ना ही कल्पना के द्वारा सिखाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर किसके द्वारा सिखाएगा? ना ही तर्क के द्वारा, ये सिखाएगा अवलोकन। ठीक है, यहाँ पर अवलोकन के जरिए यहाँ पर सिखाएगा। यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न, 77 नंबर का प्रश्न, निम्न में से क्या परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के लिए अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर का क्वेश्चन है? यहाँ पर है दोस्तों 77 नंबर का, 77 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए आपका रचनात्मक और नवीनता वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न, 78 नंबर का प्रश्न है आपका, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या करना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। यहाँ पर ये पहला कैसा होगा दोस्तों? पहला वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, करेक्ट होगा। मुक्ता रिपोर्ट कार्ड बनवाने पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं दोस्तों, रिपोर्ट कार्ड बनवाने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्य का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, ये भी करेक्ट होगा। यानी कि सी जिनमें होगा वो यहाँ से कटेगा, फटाक से काटो इनको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा, ए बी डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे दोस्तों? यहाँ पर किस विधि का प्रयोग करोगे अपने क्षेत्र में भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में जानकारी के लिए? खोजबीन तो आप कर ही नहीं सकते हो, या पूछताछ करोगे या सर्वेक्षण विधि करोगे। तो यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त होगी समस्या समाधान, कौन सी दोस्तों यहाँ पर होगी? यहाँ पर दोस्तों जो सबसे उपयुक्त विधि आपसे पूछिए वो होगी खोजबीन अथवा पूछताछ। यहाँ पर 2 शब्द हैं, इंक्वायरी मेथड, यानी कि आप लोगों से पूछोगे कि आपकी कैसी स्थिति है, बेहतर है, पहले से क्या घटना यहाँ पर घटित हुई, यानी कि पूछताछ आप यहाँ पे करोगे। यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, कितने नंबर का दोस्तों? 80 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? यानी कि छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन यहाँ पर करना है।
इसके लिए दोस्तों जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो यहाँ पर होती है रूब्रिक्स विधि, उसके साथ पोर्टफोलियो विधि। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न कभी नहीं होगा, ना ही मौखिक प्रस्तुतिकरण होगा। यानी कि एडी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट उत्तर होगा, ए और डी। यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, मतलब कि विशेष व्यवहार अपनाना जो कि समानता को ही दर्शाएगा, उल्लंघन नहीं करेगा, करेक्ट होगा दोस्तों। जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों को लोगों नौकरियां देना ये आप दोस्तों समानता का उल्लंघन करेगा। भाई भतीजावाद ये भी करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही वाला करेक्ट बता ही दिया है। ठीक है, पहला वाला करेक्ट। 82 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट स्किल, ठीक है, प्रोवाइड कौन सा स्कोप यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कितने नंबर का प्रश्न है। ये है आपके 82 नंबर का। कितने नंबर का? 82 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा। यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। ये क्या आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को? नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। यहाँ पर वी वाला भी होगा, यहाँ पर कौन सा बी होगा, यहाँ पर सी वाला भी होगा, डी वाला भी होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर ई वाला भी होगा। जल की उपलब्धता किस प्रकार कारक है, चर्चा करना, राजनीतिक रूप से तटस्थ है, बाजार में अंतर क्या है, ठीक है, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है। ठीक है, तो ए यहाँ पर गलत है आपका। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपके सभी यहाँ पर राइट के राइट उत्तर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका होगा बी सी डी ई। अगला यहाँ पर है 83 नंबर का। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग जो भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब होता है जिनके पास कतई भी भूमि ना हो, एक भी टुकड़ा भूमि का ना हो, वो होते हैं भूमिहीन। ठीक है, भूमिहीन होते हैं। जबकि उनकी आजीविका कैसे चलती है? कृषि से ही चलती है। तो सीमांत जो किसान होते हैं, यानी कि ये मध्य वर्गीय किसान होते हैं, इनके पास भूमि होती है, इसलिए ये भूमिहीन नहीं होंगे। प्रवासी श्रमिक यानी कि जो दूसरों की भूमि पर काम करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं, यानी कि वे आपके भूमिहीन होते हैं, करेक्ट होगा। कृषि मजदूर लोग कृषि पर मजदूरी करते हैं, इनके पास भी भूमि नहीं होती, करेक्ट होगा। छोटे किसानों के पास कुछ तो भूमि होती है, इसीलिए उनको छोटे किसान बोलते हैं, ये भी गलत होगा। यानी कि भूमिहीन आप होगा। यहाँ पर 84 नंबर का विकल्प आपसे है। 84 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये विचार आपके फ्रांसीसी क्रांति से आए थे, यानी कि फ्रांस देश से लिए गए थे। यहाँ पर दोस्तों 85 नंबर का प्रश्न, कितने नंबर का? 85 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। कौन सी स्थिति में किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण, यानी कि जेंडर नेचुरल एटमोस्फेयर इन ए स्कूल। पहले आप समझो लिंग तटस्थ क्या है। इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत विपरीत। कैसा? थोड़ा बहुत विपरीत स्त्रियों से अथवा पुरुषों से। तो यहाँ पर जैसे लड़कियों द्वारा समूह द्वारा रंगोली बनाना, ये तो लड़कियों का ही काम है, परंतु आपको लिंग तटस्थ बताना है। लड़कों के समूह के द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना। वैसे लड़के ये वार्षिक मदद करते नहीं हैं, परंतु यहाँ पर ये लिंग तटस्थ का उदाहरण दिया गया है। लड़कियों के द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, ये अक्सर लड़कियां आपकी करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। आपको विपरीत वाला बताना है। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, परंतु लड़कियां करती हैं जलपान की व्यवस्था। यहाँ पर लड़कों की बात कही गई, यानी कि कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत विपरीत कर दिया गया है, इसलिए आपको विपरीत यानी कि लिंग तटस्थ वाले बताने थे। यहाँ पर बी और डी यानी कि 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। 85 नंबर के क्वेश्चन का 4 विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संघनता अधिक है। आदिवासी जैसे सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं और आपके पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। तो इस आधार पर ये आप यहाँ पर कहोगे कि पूर्वी भारत में रहते हैं। वैसे आपके जो मध्य भारत अगर यहाँ पर होता, क्या होता? मध्य भारत होता, तो यहाँ पर वो करेक्ट उत्तर माना जाता है। परंतु यहाँ पर पूर्व भारत भी यहाँ पर हो सकता है, आपका थर्ड वाला विकल्प। यहाँ पर दोस्तों 87 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पूछा है 87 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। रीजन
एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि मतलब की होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का होगा, दोनों ही आपके राइट हैं, दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसकी व्याख्या भी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 88 नंबर का प्रश्न, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है, तो वो यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाएगी जो कि उचित होगा दोस्तों। यहाँ पर वो तरीका अपना सकती है विषम या द्विचरिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, ठीक है, इसे अपना सकती है। यहाँ पर 89 नंबर का प्रश्न कहता है सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन कथन सटीकता से दर्शा सकता है। यहाँ पर कौन दर्शाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना ही यहाँ पर समझा पाएगा। यहाँ पर अंतिम प्रश्न यानी कि 90 नंबर का प्रश्न, संविधान का एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध यहाँ पर निर्धारित करता है। यह किसको निर्धारित करता है, यह दोस्तों लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है, रिलेशनशिप एमोंग पीपल एंड गवर्नमेंट। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।